अपने माता पिता को, उन दोनों को भी मैं नमन करती हूँ। और मीटिंग में हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट प्रेजेंट है, तो उन सबको भी मैं नमन करती हूँ। गोविंद सर, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग के नए प्रोडक्ट आए और मार्केट में भी अभी मिल जाएंगे आपको। हमारा A2 घी, जो कि इसका मैं परिचय दे देती हूँ। हम लोग घी क्यों खाते हैं, और हमारा जो घी है एशियन टाइम से ही है। जब अगर हम लोग घी निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर हम लोग उसको कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे क्वांटिटी में यूज होते हैं। और घी हम लोग क्या, जो नहीं होता है कि हम लोग का परंपरा में ही है। हम लोग शुरुआती से ही घी खाते थे। जैसे कि नारियल है, सरसों तेल है, उससे भी पहले हम लोग सिर्फ घी ही खाते थे। क्योंकि उस टाइम पे दूध सबके घर पे गाय होते थे, तो उसके थ्रू घी बनता था। तो उस टाइम पे हम लोग घी ही खाते थे मैक्सिमम। अगर कोई चीज भी बनाना होता था तो घी से हम लोग बनाते थे। तो मैं बात कर रही थी कि अगर हम लोग घी को निकालते हैं, बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं। कमर्शियल के लिए अलग होता है, और हम लोग घर में जब निकालते हैं मक्खन, ये छाली बना के या दही बना के, तो हम लोग घर में अलग तरह से निकालते हैं। और जो कंपनीज निकालती है या फैक्ट्रीज में जो निकलती है वो अलग निकलती है। और जो हमारी रिएक्शन पे जो निकालती है घी, तो वो एक अच्छा प्रोसेस के थ्रू निकालती है, जिसमें उसका जो न्यूट्रिएंट रहता है उसको वो बरकरार करके रखता है। हम लोग जब घी खाते हैं तो एक स्मेल होता है, एक उसका जब हम लोग उसको सुगंध देते हैं तो उसे एक अच्छा फील होता है, हम लोग को अच्छा महसूस होता है। और उसमें एक फ्लेवर होता है, जो एक ट्रेडिशनल फ्लेवर होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हम लोग का नाक में उसका सुगंध जाता है। तब हम लोग को पता चलता है कि इसका टेस्ट ऐसा होगा। और जब हम लोग उसको स्मेल करते हैं तो हम लोग का पांच इंद्र जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग को पहले हम लोग का जो बॉडी होता है वो धीरे धीरे करके उसको सेंस करता है। उसके बाद उसको उसके हिसाब से उसको डाइजेस्ट करता है। हम लोग का दांत भी उसमें काम करता है। फिर उसको सलाइवे के साथ मिक्स करके फिर वो हम लोग का गट्स में जाता है, तो फिर उसको अच्छे से डाइजेस्ट करता है वो। जब हम लोग अगर फैक्ट्रीज में देखते हैं, बहुत सारे क्वांटिटीज में घी बनाए जाते हैं। जब घी बनता है तो आप सोच सकते हैं गाय के साथ कितना शोषण होता होगा। उन लोग को इंजेक्शन दिया जाता है, फिर उससे बछड़ा होता है। फिर जरूरी थोड़ा होता है कि वहां पर बछड़े को दूध दिया ही जाता है। फैक्ट्रीज में ऐसा होता है
कि उसमें मशीन लगाया जाता है, मशीन के थ्रू दूध निकलता है। अब बछड़े को किस इन्वायरमेंट में रखा जाता है वो भी वहाँ मैटर करता है। बट लेकिन जब अगर हम लोग फैक्ट्रीज की बात करते हैं तो फैक्ट्रीज में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनका टाइम टू टाइम रहता है कि इसका इतना देर के बाद इतना लीटर ऑफ दूध निकलेगा। एक गाय कम से कम 5 से 6 लीटर देती होगी। और देसी गाय, क्योंकि सब गाय का अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से, क्योंकि हम लोग जितना अच्छा घास देंगे या खाने के लिए देंगे उसके हिसाब से वो दूध निकालती है, क्योंकि बछड़े को भी देना होता है। जो हम लोग मशीन लगाते हैं फैक्ट्रीज में, हम जब देखते हैं फैक्ट्रीज में या कभी वीडियोस पे देखते हैं, तो उन लोग का दूध बछड़े को नहीं दिया जाता है। जब बछड़े हो जाते हैं, डिलीवर हो जाते हैं, उसके बाद उसको माँ के साथ अलग किया जाता है। उसके बाद उसका दूध से हम लोग का मक्खन बनता है, या बटर बनता है, या हम लोग का घी बनता है। हम लोग फैक्ट्रीज में देखते हैं कि शोषण होता है, बट हमारे जो डीएक्शन में घी बनता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। जैसे कि इसमें हम आपको कहेंगे, जो हम लोग का गाय होता है वो ओपन गाय रहता है, मतलब उसको हम लोग चरने के लिए छोड़ देते हैं। वो लोग ऐसा इन्वायरमेंट ही बना देते हैं कि वो लोग गाय को छोड़ देते हैं। उसके बाद वो लोग अपना चरते हैं। उसके बाद अगर जब वो लोग का दूध देने का पारी होता है, तो वो बछड़े को पहले दूध पिलाते हैं। पूरा पहले वो बछड़े को पूरा जितना बछड़े को पीने का होता है वो उतना पी लेता है, पेट भर के, मन भर के। उसके बाद जो भी दूध बचता है उससे, तब फिर वो उसको निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद उसको गरम करके दही या छाली निकाल के, उसको जो हम लोग बोलते हैं बिलोना मेथड, जो कि हम लोग का वैदिक बिलोना मेथड है। जिसको हम लोग क्या होता है, एक घड़ा होता है, ऊपर से जो लकड़ी होता है उसमें जो रस्सी होता है, उसको हम लोग घूमते हैं, मतलब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जाता है। तो फिर उसमें पूरा जितना भी मक्खन होता है आपका, वो सब निकल के उसको निकाल देता है एक साइड में। उसके बाद उसको, जो एक होता है ना कि हम लोग जब उसको गर्म करते हैं तो कभी होता है कि बहुत ज्यादा ज्यादा ताव देते हैं। बट हम लोग का जो रिएक्शन में जो घी बनाया जाता है, इसमें क्या होता है ना कि हम लोग का जो फ्लेम होता है वो मीडियम रहता है। ज्यादा फ्लेम नहीं रहता है। अगर ज्यादा फ्लेम रहेगा तो जल्दी वो जो घी है, जो मक्खन बना है, वो ज्यादा मतलब जलने लगेगा। तो उस चीज को, उस न्यूट्रिएंट को बचा के रखने के लिए वो लोग कम ताव में इसको पकाता है। इसके बाद आपको क्या हो जाता है ना कि अच्छा एक जो न्यूट्रिशन लेवल का जो घी होता है वो एक आपका तैयार हो जाता है। और जैसे क्या होता है कि हम लोग अगर घी खाते हैं तो हम लोग को पता रहता है कि कितना लंबा प्रोसेस होता है। और जैसे हम लोग घर में अगर बनाते हैं तो छाली से बनाते हैं, तो उसमें तो हम लोग का क्या होता है ना कि आपको पता होगा कि 1 लीटर घी निकालने के लिए हम लोग को 25 लीटर लगभग दूध चाहिए होता है। तो हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, फिर इसके बाद हम लोग उससे घी बनाते हैं। हम लोग का डीएक्सन का जो घी है, ये हम लोग का 100% नेचुरल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग का जो गाय रहता है वो फ्री रहता है, उसको किसी चीज का दबाव नहीं दिया जाता है। अगर हम लोग फैक्ट्रीज में जो देखते हैं गाय को, उसको कितना ज्यादा स्ट्रेस रहता होगा। अब बताइए, अगर हम लोग कोई भी जो एनिमल है या प्लांट है या कोई भी चीज अगर हम लोग खाते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, अगर वो अच्छे मतलब जैसे स्ट्रेस फ्री से अगर वो गुजरा होगा, तो हम लोग वो चीज को ग्रहण करेंगे, तो हम लोग का बॉडी भी वैसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए हम लोग का जो गाय है, डीएक्स में जो गाय वो लोग पालते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देता है। वो इन्वायरमेंट से उसका दूध निकलता है, उसके बाद हम लोग के लिए घी बनता है, इसके बाद हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं।
तो कितना अच्छा प्रोसेस है वो बनता है। इसके बाद उसको हम लोग खाते हैं तो हम लोग का शरीर भी, एक तो होता है कि घी है तो वो एक आयुर्वेदिक है, तो हम लोग को बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है। और जो जैसे घी बनता है, तो घी बनने के बाद उसका एक लैब टेस्ट भी किया जाता है कि हाँ ये अच्छा है कि खराब है। एक स्टैंडर्ड उसका सेट होता है उसके हिसाब से। और हम लोग देखते हैं कि इसका बेनिफिट्स फायदे क्या क्या है। जैसे अगर हम लोग उसको खाते हैं तो हम लोग को डाइजेशन में बहुत मदद करता है। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कोई चीज ज्यादा देखते हैं, पेट गर्म हो जाता है, एकदम एसिडिक हो जाता है, तो उस चीज को भी हम लोग का हेल्प करता है डाइजेशन करने में, और काम करता है हम लोग का पेट को। और जो गट हेल्थ होता है, जो पेट का जितना भी प्रॉब्लम्स होता है उसको भी वो साफ करता है या सही करता है। हम लोग का जो इम्यून सिस्टम होता है उसको वो बूस्ट करता है। इसमें जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन ई, और जिसमें हेल्थी फैट्स है, वो हम लोग को बहुत मदद करता है, जो कि इसमें है। तो हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं तो हम लोग को बॉडी को बहुत इससे हेल्प मिलता है, और हमारा बॉडी इससे हेल्दी रहता है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है इसमें, जो कि हम लोग का जितना भी जैसे कोई भी घाव हो गया या कट गया, उस चीज में भी ये बहुत कारगर का काम करता है। कोई भी स्किन इश्यू है या हेल्थ इश्यू है, या जैसे हम लोग का चेहरा होता है वो ग्लो करता है घी खाने से। और इसमें है कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है, इसमें आपको कैंसर होने का चांसेस भी कम है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग के यहाँ पे इंडिया में पहले कैंसर बहुत कम होते थे, धीरे धीरे करके क्या होता है, अब हम लोग देखते हैं कि कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, या अदर भी बीमारी से वो बहुत ज्यादा अब बढ़ रहे हैं। अब ऐसा होता है कि हम लोग का बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिसिन ही नहीं है। बट अगर हम लोग अपने खान पान में अगर नियंत्रण करते हैं, तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग का जो बीमारी होता है वो कम होता है। किसी चीज को हम लोग अगर कम करते हैं तो वैसे ही हम लोग को डिजीज नहीं होता है। मतलब बचाव हम लोग को पहले करना चाहिए। इसको हम लोग कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि खाने के लिए किसी को बताया नहीं जाता है, बट हमें ये जानना जरूरी होता है कि हम लोग को उस चीज को कैसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। आप आप इसको ले सकते हैं दाल के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ, या आपको जो चीज पसंद है, जैसे गरम में जैसे गर्म पानी में आप इसको घोर के पी सकते हैं सुबह खाली पेट। उससे क्या होता है, हम लोग का स्किन ग्लो करता है, हम लोग का जो गट हेल्थ होता है वो हेल्दी होता है। आप इसको हम्म, और इसमें क्या होता है कि गट का डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। आपका कोई भी जो अनवांटेड जो बॉडी में रहता है, तो उस चीज को वो धीरे धीरे करके निकाल देता है। और हम लोग जैसे रात को दूध भी पीते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग इसको पीने के इसमें अगर दूध में भी घोर के पीते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, जो नींद होता है वो बहुत अच्छा रहता है, हम लोग को आराम की नींद होता है। एक होता है ना, जैसे हम लोग सोते हैं तो खटपट खटपट करते हैं सोने टाइम पे, तो वो चीज नहीं होगा इसमें। और हम लोग का जो जॉइंट होता है उसमें वो स्ट्रांग बना के रखेगा, लुब्रिकेंट रखेगा उसमें भी। हम जानते हैं कि घी एक फूड नहीं है, सिर्फ एक भोजन नहीं है, ये हम लोग का लाइफस्टाइल है। अगर हम लोग इसको चूज करते हैं तो हम लोग का जीवन शैली को वो बहुत अच्छा बनाता है, और हम लोग का लाइफ में वो बहुत महत्व देता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, डिएक्सन बटरफ्लाई पी फ्लोरल टी। आप लोग को पता होगा, आप लोग ने देखा होगा, और बहुत किसी के पास अपराजिता फ्लावर है घर पे, देखे होंगे, काफी सुंदर सा, और पर्पल कलर का, बैगनी कलर का खासकर फ्लावर होता है। बहुत किसी के घर में होने के बावजूद भी उन लोग को उसके बारे में पता नहीं होता है कि ये क्या फायदेमंद है, इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
हम जब देखते हैं फ्लावर्स को, तो क्या होता है, फ्लावर्स देखने में अच्छे होते हैं। हम लोग को ये नहीं पता होता है कि इसको हम लोग कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। इसको हम लोग नेचुरल भी कंज्यूम कर सकते हैं, जब हम लोग तोड़ के लाते हैं और गर्म पानी में बॉईल, मतलब पानी को नॉर्मल बॉईल करते हैं, उसके बाद हम लोग फ्लावर को उसमें डाल के, इसके बाद उसको हम लोग ढक के उसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। एक होता है क्या, जब हम लोग फ्लावर को हम लोग पानी में डालते हैं, तो हम लोग को जो पानी का जो कलर है वो बदल जाता है, जो कि मैंने आपको बोला बैगनी कलर हो जाता है। वो कलर देखने में बहुत अच्छा होता है, और आप लोग का हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। और ये जो हम लोग का रिएक्शन जो बनाई है, इसका जो ड्राइड फॉर्म में दी है, जो फ्लावर्स है उसको ड्राइड फॉर्म में दी है, जो कि ये 100% नेचुरल है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है जिसको इसको स्टोर करने के लिए यूज किया गया हो। और इसमें कोई कैफीन नहीं है, ये कैफीन फ्री है। और इसमें पूरा एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हम लोग का फेस और हेल्थ, और जैसे गट हेल्थ या अदर भी चीज के लिए भी हम लोग को हेल्प देता है। इसका हम आपको बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। ये खासकर सब आपको जैसे बताया है कि फेस में क्या होता है ना, हम लोग का धीरे धीरे करके हम लोग को एजिंग होने लगता है। तो वो जो एजिंग है उस चीज को वो कम करता है धीरे धीरे करके। वो चीज एक होता है ना कि जैसे एजिंग होता है, तो एजिंग होता है तो क्या होता है कि जल्दी जल्दी किसी का बढ़ता है, तो उस चीज को स्लो करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, क्योंकि उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं, इसलिए वो चीज धीरे धीरे करके बढ़ेगा। बट लेकिन एक होता है ना, किसी का उम्र देखिएगा कि बहुत ज्यादा है, बट लेकिन उसका उम्र ज्यादा है, बट उसका जो फेस आप देखते होंगे तो बहुत यंग है। तो ऐसा क्यों? वो कुछ ऐसा कंज्यूम करते हैं जिससे कि उसका जो फेस है या बॉडी हेल्थ है, जैसे हम लोग देखते हैं कि शरीर, फेस मुरझा जाता है और बॉडी सब भी झूलने लगता है, तो वो सब नहीं होता है, क्योंकि वो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं। इसमें हम ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं, तो जो हम लोग का क्या बताए, जो मेमोरीज होता है, जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का शॉर्ट टर्म होता है या लॉन्ग टर्म होता है, तो वो चीज को क्या होता है ना, याददाश्त जैसे बोलते हैं, कि हम लोग का वो कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, तो इस चीज को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है। जब खासकर सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, तो हम लोग का जो फेस होता है या बॉडी होता है, बहुत ज्यादा लेजीनेस होता है। तो उस चीज में भी जब आप सुबह उठ के इसको पीते हैं, तो इसके बाद क्या होता है ना, जो आपका लेजीनेस है वो कम हो जाता है, और स्ट्रेस रिलीफ करने में हम लोग को हेल्प करता है। और जैसे कि मैंने बताया, स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर के लिए भी अच्छा है, और कोलाजन कोलाजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और हेल्दी हेयर बना के रखता है हम लोग का। और इसमें एक और कुछ हम ऐड करेंगे। इसमें हम लोग का क्या होता है, कंसंट्रेशन जो होता है ना, जो फोकस होता है, फोकसिंग पावर होता है, वो चीज को भी बढ़ाता है। और जो नर्व्स होता है हम लोग का बॉडी में, वो सब चीज को भी एकदम हेल्दी रखता है। और ये जो प्रोडक्ट है कोई भी ले सकता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं, ये प्रोडक्ट हम लोग हम यूज करें कि नहीं यूज करें, सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो चीज नहीं होता है। और जैसे कि खासकर महिला में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे पीरियड से रिलेटेड या प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर आपका बॉडी में कोई भी इम्बैलेंस होगा या कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम होगा, तो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में, या हम लोग इसको कैसे बनाने का प्रक्रिया कैसे हो सकता है, हम इसको कैसे बनाएं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ। 7 से 8, ये खासकर सूखे फ्लावर्स रहते हैं, तो इसमें पानी में 100 ml पानी में, आप अगर चाहें तो ठंडा पानी में भी पी सकते हैं, बट उसमें जल्दी जो कलर आता है, क्योंकि हम लोग गर्म पानी में डालते हैं, जो बॉइलिंग वाटर में डालते हैं या हॉट वाटर में डालते हैं या वार्म वाटर में डालते हैं, तो क्या होता है, जितना जो उसका कलर होता है या जितना भी उसका न्यूट्रिएंट होता है, वो पानी में आ जाता है, वो पानी में इन्फ्यूज हो जाता है। तो क्या होता है, पानी को, जो फ्लावर्स को फेंक के या जो छाक के हम लोग पीते हैं,
तो वो सारा पानी में आ जाता है। तो उस पानी को हम लोग पीते हैं तो वो हम लोग को हेल्थ हेल्दी बनाता है हम लोग का बॉडी को। और उसके बाद 5 से 10 मिनट हम लोग वेट करेंगे कि उसका जो बैगनी कलर है, जो प्योर कलर है, वो उसमें अच्छा से फॉर्म हो जाए। उसके बाद हम लोग उसको जैसे हम लोग कोई भी, आप किसी में भी पी सकते हैं, पर प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। और फिल्टर करते हैं उसको हम लोग। आप उसको छाक के भी मतलब छकनी से भी छाक सकते हैं, या आप, क्योंकि फ्लावर्स होता है तो ऑफ कोर्स है कि वो मतलब पाउडर में या कटा कटा तो नहीं होगा। तो उसको आप जैसे चम्मच से या चिमटा से या जो भी, उसको आप फ्लावर्स को निकाल सकते हैं, या उसको आप छाक करके भी पी सकते हैं। इसको आप फ्लेवर ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं। और लेमन जूस जब हम लोग इसमें लेमन डालते हैं तो उसका एक टेस्ट अलग हो जाता है। आप इसको जैसे गर्म पानी वाला बताएं आपको, आप इसमें जैसे आपके कोई घर में गेस्ट आ गए हैं, तो आप इसका जो आइस टी होता है, या जैसे इसको जूस बोलते हैं, वो भी एक, जैसे गर्मी दिन में आपको बोले कि शरबत आप बना के ले जा सकते हैं। हनी डाल सकते हैं आप उसमें, जैगरी डाल सकते हैं। अगर किसी को मीठा नहीं चाहिए तो वो लोग ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, हमारा पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आप फ्लावर्स को कई तरह से यूज कर सकते हैं, एक टी की तरह से यूज सकते हैं आप, जूस की तरह से यूज कर सकते हैं उसको। जैसे सुबह मैंने आपको बताया, इसको आप सुबह उठ के पीते हैं तो लेजीनेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा आपका। इसको आप डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज को अगर हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होता है, कोई कोई चीज जो हम लोग का बीमारी होता है उस चीज को भी वो डाउन कर देता है या कम कर देता है। आप इसको सुबह में भी पी सकते हैं या शाम में भी पी सकते हैं। अगर हम लोग घी के साथ बटरफ्लाई टी का पानी या जो टी है उसको हम लोग मिला के भी पीते हैं, तो हम लोग का बॉडी को वो बहुत अच्छा हेल्दी देगा, हेल्थ देगा। हम लोग बात करते हैं डीएक्सन का कीवी फ्रूट बेस। हम लोग हम लोग का झारखंड में कीवी पहले तो बहुत कम मिलता था या नहीं के बराबर ही मिलता था। बट अब क्या होता है ना, ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा हो गया है तो अब हम लोग को कोई भी फ्रूट्स जल्दी नहीं, मतलब जल्दी नहीं मिलता है, फिर भी मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। तो कीवी फ्रूट भी वैसा ही है। तो कहाँ कहीं कहीं पे मिल जाता है, कहीं कहीं पे नहीं मिलता है। कोई लोग ने तो इसको, हम लोग का झारखंड में अभी तक शायद खाया नहीं होगा। अगर ये जूस वो पीते हैं तो उनको इस फ्रूट का फ्लेवर मिल जाएगा, उनको ये पता चल जाएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। वो फ्रूट अगर नहीं खाए हैं तो उसके जगह पे इसका जूस वो ले सकते हैं। इसका टेस्ट ऐसा है, आपका स्वीट है, मीठा है, थोड़ा सा खट्टा है। और जैसे इसमें होता है क्या, कि अगर फ्रूट है तो फ्रूट का फ्लेवर आता है, तो वो चीज जैसे हम लोग जूस बनाते हैं तो उसके साथ पीने में भी अच्छा लगता है हम लोग को। और इसमें ना जितना भी जो कीवी में न्यूट्रिएंट है, इसमें सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि अगर जैसे हम लोग पल्प निकाले तो क्या होता है कि उसका जो बेस होता है ना, वो आर्टिफिशियल होता है। बट हमारा जो डीएक्शन का प्रोडक्ट है, इसमें आर्टिफिशियल नहीं होता है, इसमें ओरिजिनल ओरिजिनल जो इसका पल्प होता है कीवी का, तो उसी को ही इसमें बनाया जाता है और इसी का हम लोग जूस बना के पीते हैं। इसको मैंने पिया हुआ है, इसका टेस्ट काफी अच्छा है। और जैसे मैं इसको ऐसे पी हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ग्लास में, जैसे मेरे पास 200 ml का ग्लास है, उसमें 2 चम्मच, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, तो 2 चम्मच दे के फिर थोड़ा सा मतलब 50 ml लगभग पानी दिया था, और उसके बाद मैंने घोरा और पिया। थोड़ा मतलब स्टार्टिंग में कोई चीज अगर आप टेस्ट करते तो थोड़ा अजीब लगता है, तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि फ्रूट खाया हुआ चीज और जूस थोड़ा सा अंतर करता है।
क्योंकि उसमें कुछ मात्रा में शुगर होता है या कुछ मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसकी वजह से वो चेंज हो सकता है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अलग लगा था। तो और जब मैं सेकंड टाइम थर्ड टाइम पी, तो मुझे इसका टेस्ट काफी अच्छा लगने लगा। और ये हम लोग के हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियरी है। तो इसका हम लोग फायदा का बात करते हैं कि हम लोग अगर इस्तेमाल करते हैं इसको अपने लाइफ में, तो ये हम लोग को क्या क्या फायदा दे सकता है। आपको पता है कि विटामिन सी जो होता है वो पावर हाउस होता है। और विटामिन सी हम लोग का बॉडी के लिए कितना जरूरत होता है। विटामिन सी सिट्रिक एसिड में बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा खट्टा होता है। जैसे हम लोग नींबू खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, तो वो सब क्या होता है, थोड़ा नींबू ज्यादा खट्टा होता है, ऑरेंज थोड़ा कम होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि सिट्रिक एसिड खाइए। जैसे आंवला भी खाते हैं, तो हम लोग का आई हेल्थ बहुत अच्छा होता है। आई का विजन बहुत अच्छा होता है, फेस हम लोग का बहुत अच्छा रहता है। और फेस का क्वालिटी, जो स्किन क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है। हेयर जो होता है काला होता है, घना होता है। और जो भी स्कैल्प होता है, स्कैल्प डिजीज से रिमूव करता है या कम करता है। तो उस चीज में भी हेल्प करता है। हम लोग का इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जितना भी हम लोग का जो सेल्स होता है उस चीज को वो प्रोटेक्ट करता है। और कोई भी डैमेज होता है हमारा स्किन में, उस चीज से भी हम लोग को हेल्प करता है। और कीवी जो है नेचुरल डिटॉक्स है। जितना भी जो हम लोग को बॉडी में हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश करता है, जो जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम लोग का क्या होता है कि अगर हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद हम लोग को बोला जाता है कि पानी 1 घंटे के बाद पीना है। तो वैसे ही हम लोग का बॉडी में कुछ कुछ हार्मफुल टॉक्सिन्स है, जो कि उसका निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए बोला जाता है कि सुबह सुबह आपको उठ के पानी पीना चाहिए। जितना जो हम लोग का ऑस्ट्रोफॉगस में कुछ बचा हुआ खाना होता है या कुछ भी होता है, उसको नाली को पूरा साफ करता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हम लोग जब पानी 2-3 ग्लास पीते हैं तो हम लोग को प्रेशर आता है। प्रेशर आने के बाद हम लोग का पेट, जब हम बात हो जाते हैं तो क्लियर करते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, हम लोग कोई भी चीज खाते हैं या पीते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो वैसे ही हम लोग जब इसको खाली पेट पीते हैं तो हम लोग का क्या होता है, फेस पूरा क्लियर हो जाता है। और जितना भी जो हार्मफुल टॉक्सिन्स है हमारा बॉडी में, जितना नहीं होना चाहिए, उसको वो कम कर देता है या भगा देता है या खत्म कर देता है धीरे धीरे करके। और क्या होता है, हम लोग को ये ना अब मिलना बहुत आसान हो गया है। पहले क्या होता था कि हम लोग को कीवी फ्रूट के बारे में नहीं होता है, जो नया नया पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है। तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग के जो यंगस्टर्स हैं, जो नए अभी आए हैं, या जो भी और हम लोग अपकमिंग जो चिल्ड्रन हैं, वो लोग को फ्रूट्स के बारे में या जो भी नया चीज आता है तो उन लोग को ज्यादा नॉलेज होता है, उसके थ्रू उसके पेरेंट्स को भी नॉलेज होता है। तो जैसे ये फ्रूट आया है जूस के फॉर्म में, अगर इसको हम लोग फ्रूट ला के रखते हैं तो हम लोग ज्यादा दिन इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर 1 सप्ताह या जो भी उसका सेल्फ लाइफ होगा फ्रूट का, उसको उतना दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पर अगर ये प्रोडक्ट लिक्विड फॉर्म में है या जूस फॉर्म में है, तो ये काफी दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका अगर हम लोग को फ्रूट सैलेड खाना होता है, या कुछ भी इसका ऐसे ही अगर फ्रूट छील के अगर खाते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोग का टाइम कंज्यूमिंग होता है। और अगर हम लोग रिएक्शन का कीवी जूस पीते हैं, तो हम लोग को ये इंस्टेंट हो जाता है। आपको ज्यादा तामझाम करने का जरूरत नहीं होता है। जैसे अगर आपको इसका जूस भी बनाना है तो ग्राइंड करना होगा, या हम लोग उसको निचोड़ते हैं या छलनी से ग्रेटिंग करते हैं, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। क्या होता है, अगर इसका जूस निकालते हैं तो हम लोग को ग्राइंड करने के बाद उसको छकना भी पड़ता है। तो वो सब नहीं करने के लिए, उससे बचने के लिए भी अगर हम लोग ये प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम लोग का डेली लाइफ को वो हसल को वो कम कर देगा। ये न्यूट्रिशनल बूस्ट देता है। अगर हम इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं तो एक हम लोग को हेल्थी एडिशन देता है। डेली 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 अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो हम लोग का जो डाइट है वो मेंटेन रहता है। हम लोग को कीवी को क्यों चूज करना चाहिए, इसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लोग का शरीर को चाहिए होता है। और
हम लोग को जो बॉडी को चाहिए होता है वो न्यूट्रिएंट्स वो इसमें है। अगर इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो ये हम लोग का शरीर में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है इसको प्रोवाइड करेगा। और ये रिच इन फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट है। हमारा हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये स्किन ग्लो के लिए भी अच्छा है। अगर इसको हम लोग खाली पेट सुबह में पेट साफ करने के बाद अगर इसको पीते हैं तो हम लोग का स्किन पे या हम लोग का हेयर पे वो चीज दिखेगा। क्योंकि लोग जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम लोग का खाते हैं पर वो शरीर पे नहीं दिखता है, तो कई बार क्या हो जाता है ना उसका शरीर में कुछ प्रॉब्लम होगा तब वो नहीं दिखता है। बट किसी किसी का शरीर आप देखते होंगे, जो वो पर्सन खाता होगा ना तो उसके शरीर पे वो चीज दिखता है। और ये जो जूस है इसको हम लोग कई तरीका से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसका हम लोग जूस बना सकते हैं, इसका हम लोग मॉकटेल्स बना सकते हैं। और इस चीज को हम लोग जैसे कोई भी स्वीट आइटम्स बनाते हैं, मीठा आइटम बनाते हैं, उसमें भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिंग के लिए, सजावटी के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं? इसको हम लोग जैसे जैसे मैंने तुमको बताया है, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं था इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग का एक हिस्सा अगर हम लोग कीवी लिए हैं तो उसका, जैसे हम बताते हैं आपको 50 ml अगर आपके पास कीवी का जूस है तो वैसे ही आपका 50 ml करके 4 से 5, आप 4 ग्लास पानी ले लीजिए और उसको मिला के उसको आप पी जाइए, घोल लीजिए उसको अच्छे से। इसके बाद इसको पी जाइए। इसको आप किसके किसके साथ पी सकते हैं? ठंडा पानी, गर्म पानी, जैसे किसी को थोड़ा चिल्ड पानी भी पसंद होता है तो वो अपने हिसाब से उसको जैसे चाहिए। और ये हम लोग का क्या हो जाता है ना कि एक कई बार होता है कि पार्टी वगैरह हो जाता है तो उस टाइम पे इसको शरबत बना के भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये होता है कि सुबह सुबह अगर हम लोग को कोई काम करते हैं तो इंस्टेंट भी अगर कोई चीज नहीं मिलता है पीने के लिए तो हम लोग इसका भी जूस बना के तुरंत घोरे और पी गए, ये भी हो सकता है इसमें। हम लोग को जो बॉडी में डिटॉक्स होता है विटामिन सी के थ्रू, और जैसे जैसे हम लोग को बॉडी में कोई चीज अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं तो क्या होता है कि वो बॉडी में लेने के बाद उसको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर आज खाते हैं तो कल हम लोग को बॉडी में रिजल्ट आएगा। कोई चीज किसी का बॉडी में जल्दी रिजल्ट देता है तो किसी का में लेट देता है रिजल्ट। थैंक यू सर। और सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद कि आपने मेरा मीटिंग सुना। और मैं अपना बात को यहीं पर पूर्ण विराम करती हूँ। धन्यवाद। और कहीं पर अगर मैंने कोई गलत बात बोली हो तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और पीपीटी में अगर कोई चीज गलती किए होंगे तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।
सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग में हूँ, तो ऐसे में जुड़ गया था सब। और एक मिनट। तो अर्चना दी को बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रोडक्ट को कवर किया इन्होंने, कीवीजीस वगैरह, और अपना फ्लोरा टी के बारे में बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया।